बहुत समय पहले, जब सृष्टि नई नई थी, तब देवताओं, ऋषियों और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक था। इस संतुलन को बनाए रखने में भगवान शिव का विशेष स्थान था। वे संहार और पुनर्निर्माण के देवता थे, एक ऐसे योगी जो कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते थे, संसार से बिल्कुल अलग। भगवान शिव की पहली पत्नी सती थीं, जो दक्ष की पुत्री थीं। दक्ष को शिव जी का साधारण वेश, भस्म और जटाएं पसंद नहीं थीं। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के घर जाने की इच्छा से यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां शिव जी का अपमान हुआ। अपमान सहन ना कर पाने के कारण सती ने अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये घटना दक्ष यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हुई। शिव जी को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। सती के वियोग में शिव जी गहरे दुख में चले गए और संसार से विरक्त होकर समाधि में लीन हो गए। सती ने पुनर्जन्म लिया पार्वती के रूप में, जो हिमवान और मेना देवी की पुत्री थी। बचपन से ही पार्वती को शिवजी के प्रति गहरा आकर्षण था। जब वे युवा हुईं तो उन्होंने निश्चय किया कि वे शिवजी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। लेकिन शिवजी तो गहन तप में लीन थे और किसी भी सांसारिक संबंध से दूर थे। तब पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक कठिन व्रत रखे, जंगलों में रहकर ध्यान किया और कठोर साधना की। उनकी ये तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी चकित रह गए। देवताओं को ये चिंता थी कि शिवजी का विवाह आवश्यक है, क्योंकि उनके पुत्र से ही एक महान असुर का वध होना था। तब उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि वे शिवजी के मन में प्रेम जागृत करें। कामदेव ने अपने पुष्पबाण चलाए, लेकिन शिवजी की समाधि भंग होते ही वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। ये घटना दर्शाती है कि शिवजी के लिए तप और आत्मसंयम सर्वोपरि था। पार्वती ने हार नहीं मानी, उन्होंने और भी कठोर तप किया। उनकी भक्ति, समर्पण और प्रेम ने अंततः शिवजी को प्रभावित किया। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया और उनके सामने शिवजी की निंदा करने लगे। पार्वती ने दृढ़ता से उनका विरोध किया और कहा कि वे शिवजी के सिवा किसी और को पति के रूप में नहीं स्वीकारेंगी। उनकी इस अटूट श्रद्धा को देखकर शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह अत्यंत भव्य था। इसमें सभी देवता, ऋषि और गंधर्व उपस्थित हुए। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव, प्रकृति और पुरुष का दिव्य संगम था। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उनके दो पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। गणेश बुद्धि और विघ्नहर्ता के देवता बने, जबकि कार्तिकेय युद्ध के देवता। पार्वती और शिव के बीच कई संवाद और कथाएं हैं, जिनमें ज्ञान, भक्ति और जीवन के रहस्यों की चर्चा होती है। इन्हीं संवादों से कई ग्रंथों और पुराणों की रचना हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य और तपस्या से प्राप्त होता है। आत्मसंयम और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। जीवन में संतुलन, शक्ति और शिव का मिलन अत्यंत आवश्यक है।